हेलो राम राम जी, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ राजी खुशी से हूँ और यही उम्मीद करती हूँ भगवान से आप सब, मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली, अपने अपने घर परिवार में सब राजी खुशी से कुशल मंगल से हूँ। तो चलो आज का लोग कर रहे थे सुबह सुबह स्टार्ट। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और आज मैं बहुत टाइम से उठ गई थी सुबह सुबह। मगर मुझे आज जल्दी से काम ख़त्म करना था क्योंकि आज मुझे जाना था बच्चों के पास में, भाई फरूखनगर, जहाँ बेटे बहू रहते हैं वहाँ। बहू की थोड़ी सी हो रही है तबीयत ख़राब, तो रात को फ़ोन आया था कि मम्मी आप आ जाना, और शायद आज एकता भी वहाँ मेरे से पहले ही पहुँची हुई मिलेगी क्योंकि एकता के पास में भी कॉल कर दिया था। बोल मम्मी डॉक्टर के पास जाना, थोड़ी सी मेरी तबीयत सी ख़राब है। मैं कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, भाई चलो ठीक है, मैं फटाफट से ना सुबह सुबह अपना एक पराठा बना लेती हूँ, थोड़ा हैवी सा नाश्ता कर लेती हूँ, और कुछ सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाऊँगी। तो मैंने फिर एक टमाटर हरी मिर्ची की थोड़ी सी बनाई चटनी, और साथ में ये मैंने दही जमा रखी थी, ये ले ली मैंने दही, और प्याज काट करके और बनाया पराठा। तो नाश्ता वास्ता करके फिर मैं टाइम से ही अपने बर्तन वर्तन साफ़ करके निकल ली सुबह सुबह। ये देखो सुबह सुबह का टाइम है और मैं ट्रेन पकड़ के पहुंच गई फरूखनगर। यहाँ पहुँचे मैं स्टेशन के ऊपर, मैंने कर दिया था फ़ोन कि भाई हनी और हनी के दादाजी आ जाएंगे लेने के लिए। तो पहले ही आ चुके थे, फिर थोड़ा सा दूर थी उनकी गाड़ी स्टेशन के ऊपर, मैं दूसरे साइड में थे। तो ये देखो भाई, ये मैं लेके आई हनी के लिए पॉपकॉर्न की। बच्चा वे देखो वेट तो करता ही है भाई, जब भी कोई आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मैं कुछ भी ट्रेन में सुबह सुबह और तो क्या मिलना था मुझे, पॉपकॉर्न वगैरह या लेस वगैरह बेचने वाले जो आते हैं उनके पास से मैं ले लेते। तो ये देखो, ये दादा पोता होके आए थे सुबह सुबह मंदिर में। मैंने दे दिया हनी को पॉपकॉर्न का पैकेट, बच्चे को और क्या चाहिए, तो खुश। ये भाई हनी के दादाजी, मिल लो सभी, राम राम सभी को। और ये हमारा बाबू सेठ बहुत खुश हो जाता है, कोई भी घर पे आ जाए तो बता रहा था माँ चीज़ी खा ले, माँ बुआ आ गई, माँ कुंज आ गया। मैं कहा ठीक है। ये बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है एकदम कि हाँ भाई इसको कोई भी आ जाओ तो खुश होना। और जैसे ही कोई वापस जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ एकता भी पहुँच गई थी मेरे से पहले ही, ये शाम के टाइम में आ गई थी। तब भाई पूरा परिवार यहाँ पे बैठ के अपने आपस में बात करते। मैं थोड़ा सा थकान से जहाँ से भी आती हूँ ना, मुझे थकान महसूस हो ही जाती है, कहीं से भी आऊँ तो भाई शरीर थोड़ा भारी है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी आराम, कपड़े वपड़े चेंज करके, रंकित खा रहा था खाना, और ये बहन भाई आपस में बैठ के करते कुछ बातचीत की। बात तो क्या थी, सबसे मेन बात तो ये थी कि भाई आज प्रिया को दिखा के आना है डॉक्टर के यहाँ। उसकी थोड़ी सी तबीयत ढीली ढाली से बता रही थी। इस टाइम में तो भाई तबीयत ख़राब होती ही होती है, प्रेगनेंसी का पूरा टाइम चल रहा था तो तबीयत ख़राब होती है। तो बोल मम्मी आज मेरा टेस्ट वेस्ट करा दो, क्लियर हो जाएगा। और बोले एकता को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो मैं एकता के साथ में चले जाऊँगी, आप हनी को रख लेना और बच्चों को रख लेना। मैं कहा चलो ठीक है। एकता भी बोली मम्मी मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही रहूँगी, सारे टेस्ट वेस्ट करा के फिर मैं वापसी चले जाऊँगी। मैं कहा चलो भाई ठीक है। तो यहाँ ये सब दोनों बहन भाई आपस में कर रहे थे बात। बोले मम्मी तुम बच्चे को वो संभाल लेना, बोले हम चले जाएंगे डॉक्टर के। मैं कहा चलो ठीक है। ये हमारी मैडम देखो, चेहरे से पता लग रहा है कि हाँ भाई इसकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। यहाँ पे ये बना रही थी रूअफ़ज़ा पानी, बोल पानी वानी पी के, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रूअफ़ज़ा पानी बना लेती हूँ। और फिर बोली पी पी के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं निकल जाऊँगी। ये देखो भाई, ये किचन में से कुछ कर करा के आई है, अपना अपना काम देखो। गर्मी का टाइम, इतने भयंकर गर्मी, और फिर ऊपर से भाई ये पीरियड इसका प्रेगनेंसी का, तो मतलब दिक्कत सी तो चल ही रही थी। छोटे बच्चे कुंज को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, गर्मी इतनी ज़्यादा है बस पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है। और हाँ, मैं आपको एसी के बारे में बता रहे थे, जो नया एसी लेके आए वहाँ कहाँ सेट किया है, तो वो भी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। आप व्लॉग में बने रहना कि हम जो एसी लेके आए उसको हमने कहाँ सेट किया है और किस वजह से हमने वो नया वाला एसी खरीदा। रे वाली तो ज़रूरत थी नहीं और यहाँ पे ज़रूरत थी, तो हम आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। ये फिर कपड़े वपड़े चेंज करके अपने बहन भाई और साथ में प्रिया और हनी, कुंज को रख लिया था मैंने, हनी को मैंने भेज दिया था साथ कि हनी को तो ले जाओ, क्योंकि हनी ना रुकता नहीं है ज़्यादा देर अपनी मम्मी के बगैर, तो थोड़ा था उदास सा। और फिर ये चले गए, पहले गए सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में कि पहले वहाँ दिखाएंगे, क्योंकि सरकारी में जाना बहुत ज़रूरी होता है भाई। सारे मेडिकल रिपोर्ट आज के टाइम में ऐसा है कि आंगनवाड़ी के थ्रू जो भी कुछ काम होता है तो वहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी। उसके बाद ना आप प्राइवेट में कहीं भी दिखा लो। तो मैंने इनसे ये बोला भाई पहले सरकारी में आप जाके आंगनवाड़ी के थ्रू जो भी टेस्ट वेस्ट होने होते हैं, ब्लड टेस्ट है, जो भी शुगर बीपी जो भी होना है वो करवाओ, उसके बाद में प्राइवेट में भी दिखा लेना। तो पहले चले गए अंकित, पहली बार गया जब तो अंकित साथ लेके चला गया था, बोला मैं फ्री हूँ मैं चलूँगा, मैं ले चलूँगा, लेकिन अगर प्राइवेट में जाओगे तो उसके बाद बोला मैं अपनी गाड़ी पे चले जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मगर तो ये ऐसे कुछ बातचीत करते हुए ये देखो, अभी फ़िलहाल मैडम का मूड बिल्कुल ठीक है, खुश है। अब धीरे धीरे इसको आप देखना शाम तक इसकी हालत कैसे हो जाएगी, क्योंकि अभी अलग हिसाब से गई थी तब वापसी आई ना, तब इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर तो बस बिल्कुल ऐसा इसका चेहरा उतर गया था कि मम्मी अब मैं क्या करूँ, मैं बेटा कुछ नहीं।
यहाँ पे कराया इसने, अपना बीपी चेक कराया, खून चेक कराया, खून कितना है, क्योंकि खून की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, खून पूरा बढ़ नहीं पा रहा था। तो इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे इसके, हर एक दिन छोड़ के ग्लूकोज चढ़ रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे। तो बीपी चेक कराया, खून वून चेक कराया, अपना जो भी टेस्ट वेस्ट होने थे ये सब करवाए। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड भी करवाना ज़रूरी था, क्योंकि भाई अभी प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा था, तो भाई ये क्लियर होना ज़रूरी था ना कि बच्चा कब तक होगा, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा होना था, तो थोड़ा सा सेफ्टी रखनी तो भाई ज़रूरी बनती है। फिर यहाँ से करा के सब कुछ इन्होंने जो कुछ कराना था टेस्ट वेस्ट करा के फिर ये घर आए। घर आने के बाद बताया, बोले मम्मी ऐसे ऐसे बताइए अब क्या करें। फिर मैंने भी यही कहा कि भाई अभी तो एकता हुई है, अभी निकल जाओगे तो ठीक है, और अगर फिर बाद में 2 दिन बाद बोलोगे कि एकता दोबारा से आ जाए, तो भाई एकता का पता नहीं टाइम मिले मिले ना भी मिले, क्योंकि सुनील जी की छुट्टी की थोड़ी सी दिक्कत बनती है। तो ऐसा करो, थोड़ी बहुत रेस्ट करके अभी निकल जाओ। फिर ये शाम के टाइम अंकित तो चला गया था भाई अपनी ड्यूटी के ऊपर, तो इसके पापा फ्री थे, तो ये लेके गए इनको मार्केट। और इनके साथ में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, आप भी हंसोगे। घर से तो लेके चला गया पापा गाड़ी में बैठा के, बेटा चल मैं छोड़ दूँगा। और जैसे मेन मार्केट के अंदर घुसे, वहाँ पे और थी बहुत ज़बरदस्त से भीड़, गाड़ी ना इधर घूमे ना उधर घूमे। तो इन्होंने क्या किया, मेन मार्केट में जाके और इन दोनों को उतार दिया। बोले भैया पैदल पैदल जाओ, अब यहाँ से इधर उधर जामे मैं इतनी देर खड़ा रहूँगा, बोले गर्मी का टाइम है और तुम निकल जाओ। तो आगे देखना इनके साथ में आने के बाद इन्होंने बताया, बोले मम्मी आज हमारे साथ बहुत ही बेकार भयो। क्या घर से तो बैठ के गए गाड़ी में AC चला के आराम से, और मेन मार्केट में जाने के बाद बोले इतना ज़बरदस्त जाम था कि पापा तो जाम देखते बोले, बोले बेटा मैं तो यही उतार रहा हूँ, अपना धीरे धीरे करके निकल जाओ, पैदल पैदल तो तुम निकल जाओगे, गाड़ी से नहीं निकल पाओगे। हम जा रहे हैं बाजार, ये देखो पैदल पैदल। तो भाई मार गाड़ी वाला सौदों के बाद हुआ तो बिहार का करे तो कैसा लगा आपको पैदल पैदल? काम पड़े खोपड़ी बड़ा था, जो भी पैदल पैदल हो रहे हो। चल बेटा चल, कोई ऑप्शन ना है, जितना दे उतना पैदल होना पड़ा है। फिर ये पहुंच गए भाई देव हॉस्पिटल, ये है फर्रुखनगर में, बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया डॉक्टर मैडम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से केयर करते हैं भाई, बहुत बढ़िया मैडम है स्वभाव से भी, और संभाल भी मतलब इतने अच्छे से करते हैं बस पूछो मत। यहाँ पे फिर करवाए टेस्ट वेस्ट जो कुछ होने थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, टेस्ट करवाया। फिर अंकित भी आ गया था, अंकित को बोला मम्मी मैं आ चुका हूँ। मैं भाई एक काम कर, तो उन्हें बाज़ार में लेके जा और जो कुछ सामान वामान दिलाना है वो दिला दे, और उसकी टेस्ट वेस्ट जो भी हुए हैं उसकी रिपोर्ट क्लियर कर ले ताकि पता लग जाए। तो डॉक्टर ने डेट दी है 20 तारीख की, बोला 20 तारीख के आसपास बच्चा होगा, इससे पहले नहीं होगा, अभी तो टाइम है। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर हुआ क्या, वो आप आगे लगातार व्लॉग देखते रहो तो आपको पता लगेगा कि जिस दिन दिखा क्या उस दिन ये थी 6 तारीख, हाँ 6 तारीख की बात है ये। और फिर बच्चा 20 से तो बहुत पहले ही हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एट अ टाइम व्लॉग नहीं डाल पाई। भाई आप भी मेरी प्रॉब्लम समझोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई रीज़न मेरे पास ऐसा ही था। मैं आपको आगे व्लॉग में बताते रहूँगी किस वजह से मैं एट अ टाइम व्लॉग नहीं डाल पाई। फिर ये सब बाज़ार में कपड़े वपड़े लेने लग गए थे छोटे मोटे। फिर मैं थी घर पे फ्री, फिर मैंने जब तक ये आया तब तक मैंने सारे कपड़े कर दिए थे फोल्ड, जो जो फोल्ड करने वाले थे फोल्ड कर दिए, और जो प्रेस करने वाले थे वो मैंने साइड में रख दिए कि भैया के या तो मैं करूँगी या फिर एकता करेगी, या फिर या जो भी करेंगे वो कर लेंगे, और प्रेस करने वाले प्रेस कर लेंगे। बच्चों के मैंने अलग करके रख दिया, अपने जो पजामा टी शर्ट वगैरह है रात के वो अलग कर दिए, और प्रेस करने वाले अलग कर दिए। हर मेंबर के मैंने अलग अलग कपड़े करके रख दिए फोल्ड करके कि इनको रख देंगे। फिर वापस प्रिया बोली, बोल मम्मी ये काम तो बढ़िया हो गया, प्रेस करने का टाइम बचेगा वो मैं कर लूँगी। मैं कहा चलो ठीक है, चाहे तू कर चाहे एकता कर, कोई भी करे, भाई मैंने अपना काम कर दिया। तो ये मैं आपको AC के बारे में बता रही थी। देखो ये पहले ये है अंकित का रूम, जहाँ ये विंडो AC लग रहा है, यहाँ तो पहले ही लग रहा था। ये हमने पहले ले रखा था, हायर कंपनी का है। तकरीबन हमारे घर में शायद मेरे हिसाब से 2 या 3 हो गए, हाँ 3 हायर कंपनी के ऐसे हो गए, और एक वनफुल का है। तो ये इस कमरे में पहले लगा हुआ था अंकित वाले मेरे। ये जो नया लिया था हमने, ये भी हायर कंपनी का लिया, ये लगवाया है दूसरे वाले रूम में। ये इस वजह से लगवाया, ये देखो इसको पर तिलक विलक जय श्री राम ओम बना दिया। और वो मिस्त्री भैया आए थे उस टाइम, क्लिप निकालना हम भूल गए, तो यहाँ पे ये करवा दिया सेट साइड में विंडो AC। ये इस वाले रूम में, रूम काफ़ी बड़ा है, इसमें 2-3 चारपाई 2 तख्त आराम से डल जाते हैं। ये एकता के पापा की ड्रेस वगैरह फैला रखी है ऐसे ही, तो ये लाइट कर देते हैं ऑफ। तो ये AC भाई अपना इधर सेट कर दिया।
इस वाले रूम में, इसको कि बच्चे आराम से सो जाएं, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक रूम में भाई हर मेंबर पूरा का पूरा परिवार कैसे सेट हो सकता है आप ये बताओ। और एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो जो नया एसी लिया था वो दूसरे वाले रूम में सेट कर दिया। ये इस वाले रूम में ये पहले से ही सेट है। ये कर दिया ऑन। अब मैडम कर रही थी यहाँ पे प्रेस, प्रिया ये बोले मैं प्रेस कर लेती हूँ, इसने ऑन कर लिया। मैं ये कह रही थी मैं किसी टाइम तेरे शांति ले लेने दे, जब तक उस वाले रूम में चल रहा था इसने बंद रहने दे। बोल मम्मी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर होगी। मैंने प्रेस करते करते तो मैंने गर्मी लग रही है, मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे कर रही थी प्रेस। और ये हो गया था शाम का टाइम। शाम का टाइम मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ बाहर खिलाने के लिए। ये है मेरी जगह जहाँ मैं बच्चों को बाहर खिलाती हूँ बैठ के। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे घूमते भी हैं, छोटे बड़े, बड़ी औरतें भी घूमती हैं। तो यहाँ मैं बच्चों को खिलाती है। देखो शाम का टाइम है 6:30 बजे का। ये हनी, ये थानवी, ये टिया, कुंज को छोड़ के आ जाती हूँ मैं घर। कभी कभी मैं कुंज को भी ले आती हूँ, वैसे तकरीबन मैं कुंज को घर ही छोड़ के आती हूँ। और इन दोनों तीनों को मैं अपने साथ ले आती हूँ। ये देखो ये यहाँ पे खेल रहे थे, मैं यहाँ पे बैठी थी ईंटों के ऊपर। इन्होंने बना रखा था अपना अपना मकान। तैयार हो गए साइड में साइड में खानो खाओ, जिसने खानो नहीं खाया चटनी बनाओगी भी, सब्जी तो बना ले आलसी। और रोटी लाओ, रोटी तैयार होगी, रोटी लाओ, बढ़िया खाना तैयार हो गया। देखिए रोटी लाओ, ए और देखिए मम्मी तारो फोटो खींचू थंबनेल में काम आओ। मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाई सण के 3-4 या कागज चुगनाली भाई या हमने भी उन्हें कितना था के ले आई और सारा पुत्री मैंने ही सही सा कितना बालक पा जाए देखिए। नया नस्ल का 4 बालक से नया नस्ल का नए नस्ल का वाह वाह सब तैयारी है। उनको तो निरालो काम है और है भी अलग इसे सब सिस्टम में लग सिस्टम ना उनको तो खातो खुद तो सब न्यारो चल रहा है। बोली भी, चाल भी, खानो भी, सब कुछ नानो धोनो खानो पीनो सोनो कुछ सब अलग। बानू कह मेरे गैल पार्टनरशिप मत करो, मन अकेले तरक्की करन दो। अकेले बिजनेस चलाओगे। और यो भाई थोड़ो सो पाछा लटक जा है। अरे तो बैठ के दोनों खिलो साथ साथ। चल उधर जा ले ले जा तू गिलास ले ले जा, गिलास ले ले तू जा। अरे हां खेल दोनों पाट जा गयो ले लो भाई लड़ पड़ा ले। ओए बात चुप रहा बना रही है छोला छोला बना रही आटो लगा रही थी। रूह अफ़ज़ा बनाया है जाके पी लियो। फिर रोटी खावांगा रोटी आप जब खावांगा तड़क दियो मैं पी लूंगी। बता बेटी यार को भूख ले को रहा है कुछ। अब हम तड़क दियो मैं खा लूं। खाओ तो खा लूं ना मैं खा लूंगी नहीं दिया रू आप तू खा ले पी लूंगी। तुझे ले ले पी ले बेटा तू खा ले ना गिर नीचे गिर। लो भाई घर तक बेघर कर दे सुबह शाम दो टाइम निकाल दे रोटी टाइम में निकाल दे जाओ बाहर रोटी टाइम पर बुला ले जाओ 8 बजे अंधेरो हो रहा है। हां जब शर्मा शर्म अंदर करे से मैं सुबह भी टाइम नो जान दिल लकड़ी आ सो जा जब खंदा जा फिर 9 बजे को सावस वापस के करा भाई। अरे शाम में निकाल दे। तो भाई टाइम हो गया था 6:30 पौने 7 बजे का। बच्चे यहाँ पे मैंने खिला लेते। अब चलेंगे घर, व्लॉग का करेंगे एंड। खाना पीना ये बना के आ गए, सब्जी वब्जी बनाए, आटा लगाए और साथ में रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया है। तो घर जाके खाना पीना करेंगे, नहाना धोना करेंगे। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।